अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि भैया रत्न कौन सा पहने, कौन से प्लेनेट का पहने। रत्न धारण करने की रत्न को सिलेक्ट करने की विधि, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, कौन सा रत्न धारण करना चाहिए, ये आपका टॉपिक है। अब इसमें बात आती है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं फिर बताते हैं। पहला पॉइंट ये है कि जो भी त्रिकोण के स्वामी होते हैं, कुंडली के अंदर जो भी त्रिकोण के स्वामी होते हैं, अर्थात 1, 5, 9 भावों में पड़ी राशि के स्वामी, उनका आप रत्न धारण कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक फंडामेंटल है। ठीक। दूसरा, आप 11वें भाव के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं। ठीक। 11वें भाव के स्वामी का रत्न धारण कर सकते हैं। तीसरी बात लिखिए, जो प्लेनेट जिस आर्टिकल का कारक है, आर्टिकल माने आपको धन चाहिए, आपको जॉब चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको संतान चाहिए, NXYZ एस्ट्रोलॉजिकल जो आर्टिकल्स हैं, और मैरिज चाहिए, कुछ भी NXYZ, यहां तक डेटेशन जेड ऑन, कुछ भी आर्टिकल जो आपको चाहिए, जिस भी प्लेनेट का जो आर्टिकल है या कारक है, उसका रत्न धारण कर सकते हैं, उसका रत्न धारण कर सकते हैं। अब जैसे धन चाहिए, अब कौन सा जो प्लेनेट है आपकी जन्म कुंडली में, वो धन के हाउस को सिग्निफाई कर रहा है। जो भी प्लेनेट आपकी कुंडली के अंदर धन के भावों को सिग्निफाई कर रहा है, कोई भी एक प्लेनेट, वो प्लेनेट किसी एक स्टोन से जुड़ा होगा, वो आप धारण कर सकते हैं, वो धन देगा आपको। ठीक। आपकी बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है, आप उसको सही करना चाहते हैं, जॉब क्या है 10 हम क्या कर रहे हैं, कर्म प्लस हमें लाभ चाहिए। जो भी हमारा व्यापारिक गतिविधियां हैं या जॉब हैं, वहां पर जो प्लेनेट 6ठे, 10वें, 11वें भाव का सिग्निफिकेटर होगा, आप उसका रत्न पहन सकते हैं। आपको हेल्थ गुड करनी है, पहला, 5वां, 11वां भाव हेल्थ, अच्छी हेल्थ का होता है, गुड हेल्थ का होता है। संतान हमें किसी को चाहिए, 2, 5, 11 ये संतान का कोड होता है। किसी की मैरिज करानी है, 2, 7, 11 ये मैरिज का कोड है। और कोई बात, किसी की एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम चल रही है, एजुकेशन में इंप्रूवमेंट चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, 4, हायर स्टडीज 9, वेरी गुड, शाबाश, 11, 4, 9, 11। किसी की प्रॉपर्टी सेल करानी है, उसके लिए स्टोन है, या आपको बाय करनी है, पहले बाय खरीदने के लिए कोई इसमें मेरे प्रॉपर्टी लेनी है, नहीं मिल रही है, 4, 11, 12। प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही है, सेल भी करा सकते हैं आप, 3, 5, 10। तो मैंने एक ही लाइन में ये सारी चीज लिख दी। आपको जो चाहिए, जो प्लेनेट इन कोडों को सिग्निफाई कर रहा हो, जो जिसका आर्टिकल बना हो, उसके अकॉर्डिंगली आप एक स्टोन पहन सकते हैं।
ये भी फंडामेंटल 70 ऐसे है। ये ऊपरले वाला तो वैदिक हो गया, फिर ये भी वैदिक का है मानना, ये केपी का दे दिया मैंने, और अब मैं दूंगा एस्पेक्ट के अकॉर्डिंग। कॉन्फिडेंस आप खुद सोचिए थोड़ा, अब मैं आपसे निकलवाता हूं। किसी भी व्यक्ति के लिए कॉन्फिडेंस, इस बंदे के अंदर तो पावर ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। कौन सा भाव आ गया? थर्ड भाव, वेरी गुड। अब हम क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस को? आप रूपांतरित शब्द में हिंदी में क्या कहते हैं? हिम्मत। ठीक है, हाउस। आप एक भी चीज ये ध्यान रखना, धीरे धीरे ना अपनी मेहनत बढ़ाइए एस्ट्रोलॉजी पर। हर चीज एक प्लेनेट रिप्रेजेंट करता है और हर चीज एक हाउस, सेम। तो आपको प्लेनेट भी पता होना चाहिए, हाउस भी पता होना चाहिए। जिस दिन आप इस पकड़ को कर लेंगे उस दिन आपको एस्ट्रोलॉजी और आसान लगेगी। अब मैंने वर्ड बोला हिम्मत, पराक्रम, हाउस कौन बताएगा? थर्ड। ठीक है, अब ध्यान देना, बड़े ध्यान से एक वर्ड बोलने वाला हूं। मंगल जो होता है वो पराक्रम का कारक होता है, ध्यान रखना। पराक्रम का बाहुबल, भुजाबल, बाहुबल भुजाबल कौन देता है? और कॉन्फिडेंस कौन देता है? सन। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमेशा सन का कारक माना जाएगा, क्योंकि सन को क्या कहा गया है? आत्म कारक। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का कारक कौन हो गया? सन। क्लियर हुई बात? अब जो एक मुद्दे की बात पीछे रह गई है, असली कहानी जो अब तुम्हें परेशान थोड़ी सी करेगी, जो बताने जा रहा हूं, देखिए जी। आपने जो भी ये पॉइंट नंबर 4 था, वहां 3 लिखवाए थे ना, ये पॉइंट नंबर 4 समझ लो इसको। और ये एस्पेक्ट के ऊपर बेस्ड है, एस्पेक्ट थ्योरी पे बेस्ड है। एस्पेक्ट थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। क्या कहता है? ये कहता है कि आपको जो भी स्टोन पहनना है, आपको जो भी स्टोन पहनना है, उस प्लेनेट के ऊपर लिखते चलिए, आपको जो भी स्टोन पहनना है वो स्टोन एक प्लेनेट का कारक होगा, नहीं होगा? उस प्लेनेट के ऊपर, उस प्लेनेट के ऊपर 90 डिग्री और 180 डिग्री का हिट नहीं होना चाहिए। जो स्टोन आप पहनना चाह रहे हैं, जो भी स्टोन हो सकता है, उस प्लेनेट के ऊपर किसी दूसरे प्लेनेट के द्वारा 180 का हिट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं यहां तुम्हें केवल एक ही थ्योरी बताऊंगा, क्योंकि ज्यादा बता दूंगा तो तुम परेशान होगे। यहां केवल आप देख लीजिए प्लेनेट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने क्या सिलेक्ट कर लिया, आपने यहां मंगल बैठा था त्रिकोण के अंदर, आपने मंगल को सिलेक्ट कर लिया कि मैं मूंगा पहनाना चाहता हूं। क्या पहनाना चाहता हूं? मूंगा पहनाना चाहता हूं। और सामने सन, जब सामने सन बैठेगा तो उसको जो बैटिंग करने के लिए पिच मिलेगी, हर प्लेनेट की जैसे क्रिकेट के ग्राउंड में एक पिच होती है, वो लगभग अपने 22 गज की पिच होती है, उसी पर व्यक्ति रन ऑफ करता है। ठीक है, जब दो बैट्समैन खेलते हैं तो वो दशा हो गई कि इनको गेम खेलने के लिए दशा दे दी गई, और बाकी फील्डिंग्स तो और भी लोग कर रहे होते हैं। तो एक फिक्स दायरा दे दिया इन दोनों बैट्समैनों को कि वो इसी के बीच में लाई करेंगे, 180 में ही लाई करेंगे हमेशा। आप हमेशा जब प्लेनेट टू प्लेनेट कैलकुलेशन करेंगे तो वो 180 डिग्री के इन बिटवीन ही करेंगे। क्लियर होगी बात? तो जब ये यहां आमने सामने बैठे होंगे तो हिट कितने का पड़ेगा? 180 डिग्री का हिट पड़ेगा, मोटा मोटी। इसे दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, यदि जिस प्लेनेट आपने जो सिलेक्ट किया है उसके ऊपर 180 डिग्री का हिट अगर आ रहा है तो समझ लीजिए वो आपके लिए जो स्टोन आपने सेलेक्ट किया है वो अच्छा नहीं। अब बात आती है कि सर हमें तो पहनना मूंगा ही है, क्या करें? और क्या फिर हम और कैसे सिलेक्ट करें? कोई और प्रोसीजर? पहला प्रोसीजर बता दिया कि प्लेनेट टू प्लेनेट हो, उस प्लेनेट के डिग्री का हिट नहीं आ रहा हो तो चलेगा। ठीक,
ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात बताता हूं, आपने प्लेनेट टू प्लेनेट चेक कर लिया कि इस प्लेनेट पर कोई हिट मार रहा है, 180 90 का है तो नहीं पहनेंगे, और अगर अच्छा था तो इन दोनों का अगर हिट नहीं है तो आप पहन सकते थे, ये बात खत्म हो गई। अब एक क्वेश्चन उठता है केवल बहुत छोटा सा, कि मैं तो और भी आसान कर दूं, आपका कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है, हेल्थ इन 12 भावों से रिलेटेड होगा। आप हेल्थ का क्वेश्चन कर सकते हैं, आप मैरिज का क्वेश्चन कर सकते हैं, आप कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उस प्रॉब्लम को एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक भाव अलॉट कर देंगे। एक भाव भी तो अलॉट करते हैं, 1 से 12 भाव है। जो भी भाव अलॉट करेंगे, मान लीजिए आपने कहा कि जी मैरिज नहीं हो रही और मैरिज के लिए हमें बहुत जल्दी काम करना है, तो मैरिज के लिए कौन सा भाव अलॉट कर दिया, 7th भाव आपने अलॉट कर दिया। ये भाव हमारा मैरिज को बता, इस भाव पर जो भी प्लेनेट 120 डिग्री का हिट मार रहा होगा या 60 डिग्री का हिट मार रहा होगा, उसका स्टोन आपको पहनाना है। ये 2 पॉइंट अगर किसी ने लास्ट वाले अगर समझ लिए तो वो व्यक्ति अपने जीवन में हर घंटे के मिनटों के हर दिन के और घंटों के हिसाब से रिजल्ट ले सकता है चेंज करके। अब इसका एक थ्योरेटिकल एग्जांपल इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल, 1 मिनट रुकिए, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कराएंगे। पहले इसको दोबारा से एक बार समझेंगे और आपके क्वेश्चन लेंगे फिर कराएंगे। हाँ जी बोलिए। जो प्लेनेट हिट मार रहा है, यदि उन दोनों के बीच का जो एंगल है, यदि 180 या 90 बन गया तो पहनना ही नहीं है, और अगर नहीं बन रहा है तो फिर ठीक है, पहन सकते हैं। ये तो मैंने प्लेनेट टू प्लेनेट थ्योरी दे दी आपको, क्योंकि मैं आपको देने को तो यहीं से दे सकता था दूसरी थ्योरी भी, क्योंकि वो आपसे सॉल्व नहीं होगी अभी इस कंडीशन पर। इसलिए मैंने इजीली कर दी कि भाई तुम ये प्लेनेट टू प्लेनेट दे दी कि आप प्लेनेट सेलेक्ट करके पहन सकते हैं। एक दूसरी थ्योरी मैंने आपको इजीली कर दी कि हर व्यक्ति आपके पास जब भी आएगा एक प्रॉब्लम लेकर आएगा, और हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई भाव होगा। वो भाव हम सिलेक्ट कर लेंगे, उस भाव पर जो भी हमारे प्लेनेट हैं, वो यदि 60 या 120 का कोई हिट बना रहा होगा, कोई भी प्लेनेट, हम उसका स्टोन पहनेंगे। आपका काम लगभग विदिन 3 मंथ्स के अंदर 100% हो जाएगा। ये थ्योरी ये कहती है, जो लास्ट के 2 मिनट